हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। हमारे इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी का क्लास चैप्टर वाइज मैथ का स्पेशली स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में, तो आप उसे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उस प्लेलिस्ट में को अभी हम इसमें नहीं दिखाएंगे, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें ऊपर ही आपको फर्स्ट में ही मिलेगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न है तो हम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि कैसे। देखिए सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, आप देख सकते हैं सभी पेजेज को, और इसके बाद इसी तरह सभी प्रश्न इसी में इंक्लूड है। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत सभी प्रश्न आएंगे भी, तो इन सभी प्रश्नों को हमको ट्रिक के साथ और रेशियो मेथड पे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, जैसे पुलिस में यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे के एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी और अग्निवीर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और अग्निवीर के एग्जाम्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ऑल वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। तो मैथ, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का यह पार्ट नंबर 1 वीडियो है। यानी इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस आप आराम से सेकंडों में समय रहते आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आप 1 मिनट में आराम से प्रश्नों को 1 मिनट के कम समय में ही सॉल्व कर पाएंगे। आपको ट्रिक सोल्यूशन बताएंगे और रेशियो मेथड पे बताएंगे। अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। अगर एसएससी जीडी के लिए तो ये सीरीज, ये प्लेलिस्ट बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं और इससे पहले 11 चैप्टर का फुल सोल्यूशन सभी चैप्टर का, इससे पहले के सभी चैप्टर का सोल्यूशन चैनल पर अपलोड है, उससे आप जरूर देखिए, जिसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, घातांकरण, सरलीकरण, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, सॉरी ये तालाब हानि का है, एज प्रॉब्लम, इन सभी प्रश्नों का मिक्सचर और सभी प्रश्नों का सभी चैप्टर का सोल्यूशन अपलोड है, तो जरूर देखिए। ये देखिए रीजनिंग के 27 सेट अपलोड हैं जो प्रीवियस ईयर के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है, और मैथ के देखिए 37 सेट्स अपलोड है, और जीके के कितने हैं तो 25, और हिंदी के 30 सेट्स। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। तो देखिए परसेंटेज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5% का मतलब होता है 1/20। जैसे 5% का मतलब है कि 5% का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 5% को जब सॉल्व करेंगे तो 5 और परसेंटेज हटाएंगे तो करेंगे बटा में 100, और इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 1/20 आ गया। इसी प्रकार किसी का भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी। देखिए ये 10 सही 10 ये है ना 100/11%। तो जैसे कि इसे अगर सॉल्व करना रहेगा तो 100/11%, परसेंटेज के लिए बटा में 100 करेंगे, 00 से 00 कर जाएगा, यानी कि 1/11 इसका मान आ जाएगा। तो देखिए 1/11 है ना, तो इसी प्रकार सभी का। तो आप इन्हें बहुत, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर बहुत ज़्यादा आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद इसके पार्ट 1, 2 और वीडियो आएगी जिसमें प्रॉफिट और लॉस आपके पुलिस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम पर कोई भी प्रश्न बनाएंगे आपके नहीं फंसेंगे और आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी परसेंटेज को आप देख सकते हैं, और अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हमारा है, तो देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है परसेंट, यानी कि लाभ और हानि। इससे पहले परसेंटेज का क्लास चैनल पे अपलोड है, आप उसे जरूर देखें। तो लाभ और हानि जिसे प्रॉफिट और लॉस कहा जाता है। देखिए यह क्लास हम कब बना रहे हैं तो 22/9/2025 को क्लास बना रहे हैं। हो सकता है यह क्लास अपलोड होते होते कब अपलोड होगी, इसको क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर है, यानी कि हमको जब भी समय मिलता है, हम स्टूडेंट हैं यहाँ की तरह, तो जब भी हमको टाइम मिलता है हम कंटेंट बना देते हैं और उसे बाद में अपलोड करते हैं। तो यह 22/9/2025 को क्लास बनाई जा रही है। हो सकता है कि इस क्लास को अपलोड होते होते 1-2 महीने का और समय लग जाए। तो देखिए अगर आप प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं तो आपको ये मेन टॉपिक ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम टाइप करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो हम समय बचाने के लिए इसे हाथ से लिखे हैं, और थोड़ा हमको नहीं लगा था कि हम इसको दिखाएंगे स्क्रीन को, इसलिए रफली लिखे हैं, लेकिन आप इसे समझा दे रहे हैं। तो देखिए जब भी क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य जिसे सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कहीं दिया रहेगा, या लागत मूल्य दिया रहेगा, या सीपी दिया रहेगा, या खरीद मूल्य दिया रहेगा, या कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, सभी का मतलब एक ही है, सभी का अर्थ एक ही होता है, यानी सभी को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहा जाता है। और कहीं अगर दिया रहे विक्रय मूल्य, जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। एसपी कहेंगे यानी सेलिंग प्राइस कहेंगे। देखिए हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो जहाँ भी हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो वहाँ पे यानी क्रय मूल्य का, वहाँ पे हम सीपी लिखेंगे डायरेक्ट, यानी कॉस्ट प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे विक्रय मूल्य का, वहाँ पे हम लिखेंगे एसपी। अंकित मूल्य क्या होता है तो अंकित मूल्य होता है जो प्रिंट होता है, जो एमपी होता है, जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य का मान हमेशा 100% होता है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। कहने का मतलब है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि सीपी जिसे क्रय मूल्य कहा जाता है, मान लीजिए कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और हम बेच दिए मान लीजिए कि 120 रुपये में, तो हमको लाभ कितने की हुई तो इसकी गणना हम क्रय मूल्य पर ही करेंगे, यानी कि लाभ हमको कितना हुआ, तो खरीदे थे 100 रुपये का और बेच दिए 120 रुपये में, यानी कि 20 रुपये का हमको लाभ हो गया। अगर यही पूछेगा कि प्रतिशत लाभ बताइए, अगर रुपया में पूछेगा तो हो जाएगा 20 रुपया, लेकिन पूछेगा अगर प्रतिशत लाभ तो 20 रुपये का लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट जाएगा, तो 20% इसका सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
और ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपीएसआई के भी पूछे गए सभी रियल प्रश्न है। इसके बाद देखिए एक आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, मेंटेनेंस जो प्राइस होता है या ट्रांसपोर्ट जो चार्ज होता है वो क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है, यानी क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो इस पर हम आगे आपको क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा इससे समझ पाएंगे। और लाभ, जब भी लाभ की बात होगी तो प्लस करेंगे, जब भी हानि की बात होगी तो माइनस करेंगे। और लाभ अथवा हानि का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लाभ अगर होगा तो लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, अगर हानि होगा तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे मेंटेनेंस चार्ज वाला, ये मेंटेनेंस कॉस्ट वाला यह है ना कि मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट का क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है, अर्थात क्रय मूल्य में जुट जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदे हैं 100 रुपये का, और इसको मान लीजिए कि जैसे हम टीवी खरीद लिए 100 रुपये का, मान लीजिए टीवी खरीद लिए 100 रुपये का, और इसको मान लीजिए बिगड़ा हुआ था या कुछ भी, तो इसको मेंटेनेंस कराने में, इसका जो है मेंटेनेंस कराने में मेंटेनेंस चार्ज हमको लग गया मान लीजिए 50 रुपया। तो अब ये अगर टीवी का मूल्य हमारे लिए कितना हो गया, तो ये 150 रुपये का पड़ गया, क्योंकि हम 100 रुपये का खरीदे थे और 50 रुपये इसको बनवाने में लगा दिए, मेंटेनेंस में तो 150 रुपये का। और अगर हम इसे 200 रुपये में बेचेंगे तो हमारा लाभ अगर पूछेगा कितने रुपये का हुआ, तो 150 से 200 में बेच दिया, यानी 50 रुपये का लाभ हो गया। इसी प्रकार आपको बता रहे हैं, तो आप इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, यह रियल प्रश्न है। तो बिल्कुल हम बेसिक टू हाई लेवल लेकर चलेंगे। तो यह पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद 2 पार्ट में और आएगी क्लास, जो लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस की होगी। 3 पार्ट में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए या नया क्वेश्चन बनाइए या रेलवे का बनाइए या एसएससी पुलिस का बनाइए, सभी के क्वेश्चन आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्रय मूल्य, देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि बिगिनर स्टूडेंट, हम नए 0 टू अपर लेवल के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है। देखिए इस चैप्टर को देखने से पहले आप रेशियो का एक बार चैप्टर और परसेंटेज का क्लास प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी वीडियो पर ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। तो देखिए क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अनुपात का मतलब हो जाता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब हो जाता है बटा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 15:14, यानी कि अगर वस्तु खरीदा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 15 रुपया और वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 14। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 15 और वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 14, यानी कि 15 रुपये में खरीदा है और 14 रुपये में बेच दिया है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य। तो हानि प्रतिशत बताइए, तो कितने में खरीदा है, तो खरीदा है 15 में और बेचा है कितने में, तो बेचा है 14 में। तो ऑफिस कन्फर्म है कि 15 में वस्तु खरीदा है और बेचा है 14 में, तो हानि हो रही है कितने की, तो 1 रुपये की। अगर रुपया में ऑप्शन रहता है, अगर ऑप्शन सभी रुपया में रहे होते तो 1 रुपया यहाँ पे सही आंसर होता है या 1 हो जाता सही आंसर। लेकिन पूछा है क्या, पूछा है हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत आपको बताना है। तो प्रतिशत के लिए हानि परसेंट, तो क्या हुआ है हानि कितने की, एक की। कितने पर हानि हुआ है, क्या सेलिंग प्राइस पर नहीं। जब भी हानि होगा तो हानि होगा जितने वस्तु में खरीदा, यानी 15 रुपये में खरीदा था और बेचा है 14 में, तो 1 रुपये का हानि हुआ। तो हानि किस पर हुआ, हानि हुआ सीपी पर, क्रय मूल्य पर। और आपको बताइए दिया कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, क्योंकि आप कितने में वस्तु खरीदे हैं उस हिसाब से जितने में बेचेंगे उसी हिसाब से तो आप बता पाएंगे कितना लाभ हुआ। तो 1 में हो जाएगा 15 इंटू हो जाएगा प्रतिशत के लिए करेंगे 100। अब इसे कटाएंगे तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 20 5 100। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। और 20/3 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 20/3 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में इसे न देकर ये दिया रहता है 6 सही 2/3, तो ये भी हो जाता है, क्योंकि 6 18 तो 20/3% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा प्रश्न नंबर 2 पे। अगर आप इन चाहते हैं प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया गया है। और आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो पीडीएफ पाने के लिए आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, वहाँ पीडीएफ पा लीजिए, यानी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 24/7/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो खरीदा कितने में, तो खरीदा है 800 रुपये में, ठीक है। और फिर उससे 920 रुपये में बेच दिया कहने का मतलब क्या है, तो बेच दिया यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितने में बेच दिया, तो बेच दिया है 920 रुपये में। तो 920, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत उसका क्या है। तो देखिए 800 रुपये में वस्तु खरीदा था और बेचा है 920 में, तो कन्फर्म है कि लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, तो 800 में खरीदा था और बेचा है 920 में, यानी कि 120 रुपये का इसको लाभ हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में परसेंटेज न देकर पूछ देगा कि यहाँ पे दिया ना कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यहीं पे रहता है कि उसका लाभ कितना है, तो लाभ हो जाएगा 120 रुपया। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए बताइए दिए कि लाभ प्रतिशत पूछा है कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 120 रुपये का। कितने पर, तो खरीदा था 800 रुपये पर, 800 रुपये की वस्तु खरीदा था और 920 में बेच दिया, तो 120 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर, तो क्रय मूल्य है 800 रुपये, तो 800 हो जाएगा इंटू प्रतिशत के लिए करेंगे 100, 00 से ये 00 कट जाएगा। अब हमारा बच गया 120/8। अब 120/8 को इससे काटेंगे तो देखिए अब हमारा बच गया है 15/120, तो 15/120 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15/120 या 15 से कट जाएगा, तो 15% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसका है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत है 15%, तो 15% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो यह क्लास अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई या एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए यह क्लास रामबाण होगी। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, इसीलिए डबल स्टार किए हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे हल्का सा टाइप क्वेश्चन का चेंज हुआ है।
कोई यक्स है 7200 रुपये में एक स्कूटर खरीदा है। तो स्कूटर कितने में खरीदा है? तो खरीदा है स्कूटर 42,000 रुपये में, सॉरी 7200 कह दिए, 42,000 रुपये में खरीदा है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। मरम्मत यानी मेंटेनेंस पर, यानी कि कोई स्कूटर खरीदा 42,000 में, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसको मेंटेनेंस यानी बनवाया, तो मेंटेनेंस तो उसका कितना खर्चा हो गया? तो मेंटेनेंस पर उसका खर्चा हो गया 6,000। इस हिसाब से इससे टोटल ये वस्तु कितने की पड़ गई? तो 42,000 में खरीदा था और 6,000 उसको मेंटेनेंस, मरम्मत यानी मेंटेनेंस यानी बनवाने में खर्चा कर दिया। तो 42 और 6 हो जाएगा हमारा 48,000, यानी कि यह वस्तु क्रय मूल्य इसका हो गया 48,000 की यह वस्तु पड़ गई। अब कह रहा है कि और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। स्कूटर को बेचा कितने में? तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बेच देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो कितने में बेचा है? तो बेचा है 54,000 रुपये में। बेचा है कितने में? तो बेचा है 54,000 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या है तो उसका बताना है कि उसका कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना आया था? तो क्रय मूल्य आया है 48,000 और विक्रय मूल्य है इसका 54,000। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? तो 48 से 54 देखेंगे तो कितना ज़्यादा है? तो 6,000 ज़्यादा है। अगर रुपया में दिया रहता तो रुपया में कह देते कि 6,000 रुपये का उससे लाभ हुआ, लेकिन हमको बताना है लाभ परसेंटेज में, तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? तो कितने रुपये का लाभ हुआ है? तो लाभ हुआ है 6,000 रुपये का। कितने की वस्तु पर? तो क्रय मूल्य है 48,000, तो 6 बटा में कर देंगे 48,000 इंटू प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 1 0 1 0 और 1 0, 3 0 से 3 0 कट गया। ये 6 से कटाएंगे तो 8 6 48, तो ये 6 से 8 बार में कट गया। अब इसे 2 से कटा देंगे तो या 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100। और हमारा कितना आ गया? तो आ गया 25 बटा में 2, और जब 25 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12.5% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी अध्याय प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो क्लास को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार आपको सभी चैप्टर का हम बता देंगे, इसके जो भी चैप्टर बचे हैं, नाव धारा और ये हाइट एंड डिस्टेंस और ये जो ट्रेन नाव धारा, ये सभी का हम, और टाइम एंड वर्क सभी का इसी तरह अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो आप सभी का हम सोल्यूशन इसी प्रकार दे देंगे। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लेटेस्ट में पूछे गए पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के प्रश्नों को। ये भी प्रश्न देखिए यूपीपी में पूछा गया, रियल प्रश्न है। और यहाँ पे भी देखिए डबल स्टार है, यानी कि यहाँ पे भी हल्का सा टाइप चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि 72 वस्तुओं का मतलब होता है गुणा क्रय मूल्य यानी कि सीपी। 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का मतलब पूरा और विक्रय मूल्य के बराबर है। इन दोनों को बराबर कर दिए। अब दोनों को बराबर कर दिए तो आपको ये जो सामने ये इसका मान होता है और ये इसका मान होता है, यानी कि जब हम लिखेंगे सीपी बटा में एसपी का मान निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 60 और विक्रय मूल्य है 72। अब इसे काट पीट के अगर चाहें तो थोड़ा बहुत छोटा भी कर सकते हैं। तो अब इसे 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो ये भी हमारा 18 चौक 72 यानी 18 से कट जाएगा। अब कहा क्या है? क्वेश्चन का है कि तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ परसेंटेज बताना है कि लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकल के आया है, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको यह क्लास एकदम 110% समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्रय मूल्य का माना है 15, यानी 15 रुपये में खरीदा और बेचा है 18 रुपये में। तो कितने का लाभ हुआ है? 15 रुपये में वस्तु खरीदा और बेचा है 18 में, यानी कि 3 का लाभ हुआ है। तो अगर पूछा है क्या? तो पूछा है हमारा लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हुआ है? तो लाभ हुआ है 3 का। कितने पर? 15 पर। क्रय मूल्य का मान कितना है? तो क्रय मूल्य का मान है 15 इंटू प्रतिशत के लिए करेंगे 100। अब इसे कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 और 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 20%। तो 20% यानी 20% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जो 300 वस्तुएं, ठीक है, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है? तो 500 वस्तुओं के, यानी के मतलब या का मतलब पूरा विक्रय मूल्य के। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है? तो क्वेश्चन हमारा कहा है ना कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 300 वस्तुओं का मतलब पूरा विक्रय मूल्य किसके बराबर है? तो 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से निकालेंगे सीपी और एसपी का मान, तो सीपी बटा में एसपी का मान निकालेंगे। तो सीपी और एसपी का मान निकालेंगे तो देखिए बराबर में जब कोई भी संख्या रहती है तो कट जाती है, तो 00 से 00 इसका काट देंगे। तो हमारा सीपी कौन सा आ गया? तो सीपी हमारा ये हो जाएगा और एसपी का मान हो जाएगा ये 5, यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा 3 और एसपी बराबर हो जाएगा 5, यानी कि ये सीपी का मान है, ये एसपी का मान है। पूछा है कि तो बताएं कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो आपको यहाँ से देखना होगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 3 रुपये में वस्तु खरीदा था और 5 में बेचा है, यानी कि लाभ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? तो इससे हम देख रहे हैं तो हो रहा है लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का खरीदा है और 5 का बेच दिया, यानी कि 2 का लाभ हुआ है। कितने पर? 3 पर। इंटू प्रतिशत के लिए करेंगे 100, यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 बटा में 3%। तो 200 बटा में 3%, तो 200 बटा में 3% कहाँ पर है? तो 200 बटा में 3% हमें ढूंढना होगा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ये टाइपिंग में ऐसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है 66 सही 2 बटा में 3%।
तो देखिए जब 66 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 36 18 और 36 18 19 यानी 198 और 2 जोड़ देंगे तो 200/3%। तो 200/3% बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए प्रीवियस ईयर अभी हाल ही लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपके लिए यह क्लास बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि सभी प्रश्न लेटेस्ट हैं और देखिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बताया जा रहा है। जितना ट्रिकी से ट्रिकी हो सकता है उतना हम शॉर्टली आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रश्न में भी डबल स्टार है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी स्टार लगाए हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ 35% है तो यक्स का मान बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि यक्स का मान कितना है। तो हम मान लेंगे ऑप्शन के अनुसार, मान लेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मान लेंगे कि यक्स का मान है 20। यक्स का मान कितना है तो यक्स का मान है 20। अब कहा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्वेश्चन कहा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यक्स का मान कितना मान है तो यक्स का मान है 20, यानी कि 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो सीपी का मान हो गया ये, और ये पीछे वाला हो गया एसपी का मान। यानी कि जब यहाँ पे लिखेंगे तो सीपी बटा में जब एसपी निकालेंगे, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी प्रचार है ऐड उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें जिससे हमारा थोड़ा सा डॉलर इंक्रीज हो सके, हमको भी हेल्प हो सके। तो सीपी का मान कितना है तो सीपी का मान है 20 और एसपी का मान कितना आ गया, एसपी का मान आ गया 27। यानी कि वस्तु खरीदा है 20 में और बेचा है कितने में तो बेचा है 27 में। तो कहा है क्वेश्चन क्या कहा है, तो देखिए तो 20 में यानी कि वस्तु खरीदा है और बेचा है कितने में तो बेचा है 27 में। ठीक है, तो अब इसका लाभ निकाल लेते हैं कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है। तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए बताएंगे कितना है तो 20 में खरीदा है और बेचा है 27 में, यानी कि 7 का लाभ हुआ है। 7 का लाभ हुआ है किस पर, कॉस्ट प्राइस है 20 पर, इंटू परसेंटेज के लिए करेंगे 100। ये देखिए कटाएंगे, सॉरी 7 से नहीं करेगा तो ये 20 से कटेगा ना। ये देखिए 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और लाभ बराबर कितना आ गया तो लाभ बराबर आ गया 7 पंचे 35। तो लाभ बराबर हमारा आ गया 35%। लाभ बराबर हमारा कितना आ गया तो लाभ बराबर आ गया 35%। और यहाँ पे कहा है कि यदि लाभ भी 35% है तो बिल्कुल लाभ 35% आ जा रहा है ऑप्शन नंबर ए को रखने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को रखने पर 20 यक्स का मान 20 मानने पर हमारा लाभ जो है 35% निकल के आ जा रहा है। जो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि लाभ 35% होता है तो बिल्कुल है, तो सेटिस्फाइड होता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे भी टाइप चेंज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है यह। तो प्रश्न नंबर 7 को हम देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिए ये भी देखिए प्रश्न नंबर 8 इसी पे सेम आधारित है। ये देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 या 8 जो भी, तो प्रश्न नंबर पहले हम 7 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है कि 75 वस्तु बेचकर एक विक्रेता को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। तो लाभ होता है, क्या कह रहा है, 75 वस्तु बेचकर एक विक्रेता को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले समझना होगा। तो समझना क्या है, तो हम मान लिए यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप है, तो टाइप चेंज है। ठीक है, अब देखिए हम मान लिए, आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे मान लेंगे कि हम मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो माने कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100। ठीक है, अगर कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 100 और उसका अगर सेलिंग प्राइस है एसपी अगर है मान लीजिए कि 120, तो कौन कौन सा कंडीशन बनता है, तो आपको इस कंडीशन को ध्यान रखना होगा। लाभ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर 100 रुपये की वस्तु खरीदा गया है और 120 में बेचा गया है, तो अगर हमें लाभ निकालना रहेगा ना, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य का मान है 120 और हमारा क्रय मूल्य का मान है 100। इससे पता चलता है कि हमको 20 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 20 का, और ये देखिए 20 का लाभ हुआ है। अब देखिए अगर यहीं पे हमको हानि निकालना रहेगा तब क्या कहेंगे, अगर हानि निकालना रहेगा तो हानि के लिए क्या करेंगे, तो हानि अगर निकालना रहेगा ना तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। देखिए सीपी में से एसपी को घटाएंगे तो हमारा हानि निकलेगा। देखिए आपको सेटिस्फाइड करके दिखाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए हमारा सीपी कितना है, तो सीपी है 100 और एसपी कितना है, तो एसपी है 120। तो हमारा कितना निकल के आ गया, तो हमारा निकल के आ गया 100 में से 120 जगह तो आ जाएगा -20। और आपको बताएं शुरू में ही कि जो माइनस होता है ना वो हानि को बताता है लाभ और हानि में, और जो प्लस होता है वो हमारा जो है वो लाभ को बताता है। ऊपर वाले में 120 में से जब 100 घटाए तो हमारा आया +20। हमारा कितना मान में आया, तो मान आया +20। तो +20 कहने का मतलब हो गया कि ये लाभ हुआ, और ये नीचे वाले में जब घटाए तो ये हमारा आ गया -20। तो -20 का मतलब हो गया कि हमारा हानि आया। तो देखिए दोनों में से 20 ही आ रहा है। बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि एसपी में से सीपी घटाने और सीपी में से एसपी घटाने पे क्या अंतर है जब आंसर समान आ रहा है। बिल्कुल आंसर समान नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए माना कि क्रय मूल्य, मान लिया कि कोई वस्तु खरीदा है 100 में और बेच दिया 120 रुपये में, तो अगर लाभ निकालना रहेगा तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। यानी 120 रुपये का बेचा है और 100 रुपये का खरीदा है, तो 120 में से 100 रुपये घटा दिए तो हमारा बचा 20 का, प्लस में आया 20, यानी 20 का लाभ हो गया। अगर यहीं पे हमको हानि निकालना रहेगा तो हानि के लिए क्या करेगा, हानि के लिए उल्टा करना होगा कि हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा। यानी कि हम खरीदे हैं 100 रुपये में वस्तु और 120 में बेचे हैं, तो 100 में से 120 घटा दिए तो हमारा आ गया -20, और माइनस जो है वो हानि को बताता है, यानी कि हानि यहाँ से निकल के आ गया। तो इसी मेथड पर आपको लेकर चलना होगा, इस प्रश्न को इसी मेथड पर सॉल्व करना है, इसीलिए आपको ये बताया था मेथड।
तो देखिए कह रहा है ना कि 75 वस्तुओं को बेचने पर, तो देखिए 75, और एक चीज़ आपको, और 75 वस्तु अगर बेच रहा है, 75 वस्तु अगर बेच रहा है तो 10 वस्तु के मूल्य 10, देखिए कह रहा है कि 75 वस्तुओं के बेचकर एक विक्रेता को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक चीज़ आपको इसे प्रश्नों में ध्यान देना होगा कि अगर 75 वस्तु बेच रहा है तो वो पहले 75 वस्तु खरीदा होगा तभी तो लाभ होगा। अगर वो 75 वस्तु खरीदा होगा तभी उन 75 वस्तु को बेचा होगा तो उसे 10 वस्तु के बराबर लाभ हुआ होगा। तो जो पीछे बताए, तो पीछे हम क्या बताएं, तो पीछे बताएं कि लाभ हमारा पूछा क्या है, तो पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ के लिए हम क्या बताएं, तो लाभ के लिए देखिए, लाभ के लिए क्या बताएं, तो लाभ के लिए हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम क्या निकालेंगे, तब हम निकाल रहे हैं यहाँ से लाभ। तो लाभ के लिए क्या होगा, तो लाभ जब हम निकालेंगे ना, तो लाभ के लिए हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य क्या कहा है 75 वस्तु बेचकर, यानी विक्रय मूल्य का मान कितना है, तो विक्रय मूल्य का मान है 75 वस्तु बेचकर, यानी कि 75 SP, ठीक है, को बेचकर। तो 75 वस्तु को अगर बेचा है तो 75, और इसी में से CP घटाएंगे तो CP हमारा क्रय मूल्य तो इसमें दिया नहीं है, तो CP को कितना है, तो कहे ना कि अगर 75 वस्तु बेच रहा है तो हम मान लेंगे अपने आप से कि 75 वस्तु खरीदा है, तभी तो लाभ और हानि निकाल पाएंगे, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और यदि 75 वस्तु से बेचने पर लाभ हुआ है तो 75 वस्तु खरीदा होगा, तो जब लाभ निकालना है तो लाभ के लिए क्या होता है, तो लाभ के लिए होता है SP माइनस CP, यानी 75 SP में से 75 CP घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कह रहा है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब इसे पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 SP, और ये 75 इधर आके माइनस है, इधर आके जुट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 में 75 जुट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 85 CP। अब इसे काटेंगे 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो इसे कटा हो जाएगा 15 5 75, ठीक है, और इसे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 5 85। और ये बताए कि ये इसका मान होता है और पीछे वाला का मान ये हो जाता है। जो पीछे हम मेथड बताए थे उसी पे सेम मेथड पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज किया था। तो CP का मान कितना आ गया, तो CP का मान है 15, तो CP का मान आ गया 15 और SP का मान आ गया 17। अब देखिए हमारा जो पीछे जब सॉल्व किए थे, इसके पीछे जो प्रश्न ये सॉल्व किए हैं, तो देखिए सेम मेथड अब यहाँ से अब सेम स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो कितने खरीद मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आया 15 और लाभ बेचा है कितने, SP आया 17, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 15 का खरीदा है CP, यानी क्रय मूल्य है 15 और सेलिंग प्राइस है 17, तो 2 का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 15 इंटू प्रतिशत के लिए करेंगे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे कटाएंगे तो 5 3 15 और इसे 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, ऊपर आ गया 40/3%। तो 40/3% देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी 40/3%, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 40/3% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को, देखिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, रियल प्रश्न है, 2024 में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ के बारे में बात हो रहा है, अगर हानि के बारे में बात होता तो आपको बता दिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते, लेकिन हमारा बात हो रहा है लाभ के बारे में। तो लाभ कितना है, तो लाभ कह रहा है ना कि 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो इसमें से 33 वस्तु खरीदा होगा, तो 33 वस्तु को इसमें से घटा देंगे, कितने वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 11 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी SP के बराबर, सेलिंग प्राइस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे SP है और यहाँ पे SP है, तो ये SP इधर आ जाएगा, तो 33 में से 11 घट जाएगा। तो देखिए 33 में से 33 SP में से 11 SP माइनस है, इधर घट जाएगा, 75 जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 SP, यानी 22 सेलिंग वस्तुओं का, और बराबर हो जाएगा ये -33 है, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 33 CP। अब देखिए 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी के 22 और ये हो जाएगा 11 3 33। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CP बटा में SP का मान, CP और SP, तो बता दिए कि SP ये है, इसके सामने वाला मान इसका होता है और इसका पीछे वाला मान इसका होता है। यानी कहने का मतलब है कि CP का मान कितना आ गया, तो CP का मान ध्यान से देखिएगा, तो CP का मान कितना है, तो CP का मान आया है 2 और SP का मान कितना है, तो SP ये है 3, तो SP का मान है 3। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो खरीद CP का मान है 2 और विक्रय मूल्य है 3, तो यानी कि लाभ हो रहा है 1 का, कितने का, 1 का, कितने पर, तो क्रय मूल्य का मान है 2 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 50%। तो 50% ऑप्शन नंबर ए 50% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 50% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर अड्डा प्रचार है उससे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा थोड़ा डॉलर इंक्रीज हो सके, आप हमारा हेल्प जरूर कर सकें। तो 2 मिनट तक जरूर ऐड को देखा करें, स्किप न करें। और मैथ का चैप्टर वाइज क्लास चैनल पर स्टार्ट किया गया है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, ऊपर ही प्ले लिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास के, तो उसमें जाकर सभी चैप्टर, इससे पहले 11 चैप्टर अपलोड है, तो उससे उन सभी को जरूर देखें। सभी सेम मेथड पे, ऐसा नहीं है कि लाभ हानि में कोई अलग मेथड बताएंगे, परसेंटेज में अलग मेथड बताएंगे और SICI में अलग मेथड बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी सेम मेथड पे लेकर चलेंगे, सभी को रेशियो मेथड से ही बताएंगे। तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट देखें और आपको कंटेंट पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।